गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय एंड यूर वाचिंग मार्केट मैजिक। मतलब जो पहले अजय लोग के नाम से जाना जाता था, हम अब बनाने जा रहे हैं वीडियो नेचुरल गैस के ऊपर। काफी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, सर 2 दिन हो गए सर आप वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, सर प्लीज पोस्ट करिए। तो मैं हाजिर हूँ गाइस आपके सामने नेचुरल गैस के बारे में। कुछ काफी सारी न्यूज आई है, उसके बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे और उसके सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेंगे प्राइस पे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। नेचुरल केस में सिर्फ न्यूज़ का एनालिसिस नहीं करेंगे, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के लेवल्स क्या रहेंगे, आने वाले टाइम में पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या रहेगा, टेक्निकल चार्ट का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लीट कॉम्बो पैकेज होने वाला है। तो गाइस आई विल रिक्वेस्ट यू शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें, नहीं तो आपको ढंग से समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं वीडियो बड़े स्पॉन्टेनियसली बनाता हूँ, कोई प्री डिफाइंड वीडियोस नहीं होते हैं। तो मैं कहीं पे भी कभी भी टेक्निकल चार्ट, कभी भी कोई भी लेवल्स बता सकता हूँ किसी भी जगह पे। तो प्लीज सी फुल वीडियोस। लेट्स स्टार्ट। एंड एज यू नो दैट वी ऑलवेज स्टार्ट विद द न्यूज, बिकॉज हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो भले आप इंडियन मार्केट में करें, लेकिन वो भी इंटरनेशनल मार्केट से ही ड्रिवन होता है नेचुरल गैस का। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये वाली न्यूज मैंने क्रूड ऑयल में कवर की है। अगर आपने ये चैनल वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो भी जाके देखिए मेरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो गाइस। तो चलिए बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक ये वाला एक जो आर्टिकल है, ठीक है ना। एंड why US gas production is so fast, and I'll see here, you go here and you click on natural gas, so you'll see all the news. Okay, why US gas production is growing so fast. This is 20 April news. Okay, I'll just go with this article and you will understand what exactly it is. About a third of US gas production is associated with gas, right, produced from oil wells just for shale basin। मैं हिंदी में बात करूंगा। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा आंसर है। आपको भी शायद पता होगा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स, आपको तो पता ही होगा आपको, क्योंकि ढेर सारी न्यूज़ मिलती है आपको। तो इसका आंसर सिंपल सा है, क्योंकि ये अपना पहले यूएस अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करता था एलएनजी और नेचुरल गैस। लेकिन अब रशिया की यू नो रशिया और यूके में जो चल रहा है विवाद वगैरह, उसकी वजह से अब हमें सारी जो गैस है यूरोप, वो लेने लगा है अमेरिका से। अब धीरे-धीरे यूरोप अफ्रीका की तरफ भी जा रहा है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका का यूरोप बन चुका है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो यूएस का प्रोडक्शन फास्ट हो गई होगा, ठीक है ना? तो उसका एक ये रीज़न है। लेकिन एक न्यूज़ और है यहाँ पे, व्हाई वी स्टिल नीड ऑयल एंड गैस फॉर द डिकेड टू कम। ये एक आर्टिकल आया है, जो मुझे लगता है कि इन्होंने बनाने की कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल का कोई डिमांड नहीं है, व्हिच इज़ ट्रू। लेकिन उस सत्य को गुमराह करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट can't be can be scripted. Okay, the G7 this week agreed to phase out fossil fuels but didn't come up with, ये मैंने आपको बताया था। इसका रीजन मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनवायरमेंटल जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जैसे नहीं होते ह्यूमन राइट्स वाले, तो एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट वालों ने बोल दिया था कि नहीं, कोल ज्यादा यूज नहीं करेंगे, कोल से पोल्यूशन होता है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने मजबूर होके, G7 वालों ने मजबूर होके ये एक डिसीजन लिया था, G20 वालों ने जो लिया था ना, मजबूर होके डिसीजन लिया कि हमें नेचुरल गैस का प्रोडक्शन अब करना पड़ेगा। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने किया था ऐसा, राइट। तो उसकी वजह से अब धीरे-धीरे एजेंसी सच एज आईईए मेड रिपीटेड क्लेम्स नॉट टू इन्वेस्ट मोर इन फॉसिल फ्यूल्स, अंडर एस्टिमेटिंग एस्पेक्ट्स सच एज एनर्जी अफोर्डेबिलिटी। बट कुल मिला के देखो, जो आईईए एजेंसीज वगैरह होती है ना, यहाँ से जो एक स्टेटमेंट आता है ना, वो एक बिजनेस स्टेटमेंट होता है गाइस। और जो G7 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज आपस में मिलकर जो डिसाइड करती है ना, वो एक पॉलिटिकल होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इस न्यूज़ का जो सार है वो बता देता हूँ आपको, कि कोई सार नहीं है नेचुरल गैस में, ठीक है ना, कोई सार नहीं है। इट्स वेरी वेरी बीरिश एज पर द न्यूज एज वेल। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह की नेचुरल गैस में कोई डिमांड है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। नाउ आई विल गो विद दिस टेक्निकल चार्ट एंड ऑल। सो लेट्स गो फॉर फर्स्ट इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 183.70, जब 195 पे तक काफी लोग डर गए थे, और हम लोग डरे नहीं थे, क्योंकि हम लोगों ने तो यही बोला था, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि भाई नहीं है। यहाँ पे जैसे टेक्निकल चार्ट का है, मैं आपको यहाँ डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय साइड की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सब आपकी जिम्मेदारी। मैं सिर्फ यहाँ पे पेपर बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, नो रियल ट्रेडिंग। ओके, ओनली ऑब्जर्वेशन। तो गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 1 डे टू 1 ईयर का आपको पता ही है, हम देखते हैं। तो 1 डे का चार्ट क्वाइट कंसोलिडेशन, 1 वीक का चार्ट क्वाइट कंसोलिडेशन, 1 मंथ का चार्ट स्टिल कंसोलिडेशन एंड रेंजिंग होवरिंग अराउंड सपोर्ट्स एंड ऑल। सो मुझे लगता है 178 का बेहतरीन सपोर्ट है यहाँ पे, अच्छा खासा। तो वो ब्रीच होना चाहिए, राइट। एंड अगर आप मुझसे बोले तो यहाँ पे देखिए, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे वैसे सपोर्ट है बीच में। अगर आप बात करें तो मैं 6 महीने का पहले चला जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक 178 का, 178 के बाद मुझे लगता है कि 172 का है सीधा रेजिस्टेंस, 172 ब्रीच करता है, फिर 160
फिर 160 ब्रीच करता है तो आपका सीधा 140। तो ये अभी बीरिश हूँ मैं, बट मुझे लगता है कि ये 183 जब ये 178 ब्रीच कर जाएगा तब फर्दर हम और ज़्यादा बीरिश हो जाएँगे। सो यहाँ पे ऑन द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आल्सो आई एम वेरी बीरिश बिकॉज़ मेरा बीरिश आउटलुक है बेस्ड ऑन न्यूज़ एंड इवन चार्ट में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ब्रीच करने चाहिए। बाकी अगर जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा जो कन्विक्शन है, आई एम वेरी, वेरी बीरिश, नॉट जस्ट बीरिश, वेरी वेरी बेरिश इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है ना? अब आप इन इंडियन मार्केट में बात करें तो यहाँ पे आप डेफिनेटली मुझे लगता है 179 180 वापस से आते हुए देख सकते हैं यहाँ पे, राइट? आज के दिन ही या फिर कल, राइट? इंटरनेशनल मार्केट में भी देखिए यही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ये 2.19 ब्रीच होता है तो आपको वापस से मुझे लगता है 2.10 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए क्लियरली दिख सकते हैं, और अगर 2.05 ब्रीच होता है तो वापस से आपको 1.90 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। सो आई एम क्वाइट bearish on it as well. The chart is same for the Indian market and the international market, so I'm not going into that. Now comes to the conditions like what strategy we have to maintain. तो मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था, उसमें मैंने एक ट्रेनिंग में सेशन लिया था, मैंने उनको बोला था कि जो भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं गाइस, वो स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द कंडीशंस होती है, राइट? तो अभी कंडीशंस क्या है? काफी लोग बोलेंगे कि बॉटम आउट हो रहा है, सो विच इज ट्रू, ठीक है ना? हालांकि कोई बॉटम नहीं बता सकता है, लेकिन फिर भी हम अपना एक अजम्पशन तो कर ही सकते हैं ना। तो बॉटम आउट तो डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि ये मूविंग 180 के नीचे जा रहा है। कहाँ पहले 400, वो तो सब वर्चुअल प्राइसेस थी, वो तो अब कभी नहीं आनी, लेकिन 180 है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे 150 एक बॉटम हो सकता है, 150 150 एंड 120 120 इन बिटवीन 120 टू 150 दैट कैन बी अ बॉटम, राइट? तो बॉटम पे जब जाता है तो हमें वहाँ पे डाउन साइड में हेजिंग के लिए बचना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जर्वेशन वैसे बता रहा हूँ, हमने कहीं ले लिया, मान लो 2 के नीचे ले लिया 1.90, तो फिर 1.9 वहाँ पे अगर ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे भी हम हेजिंग कर लें, क्योंकि हम नीचे बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो बार बार हेजिंग नहीं करनी चाहिए। एक बार आपने डाउन साइड का लेवल ले लो, उसके बाद जो हेजिंग करनी चाहिए वो अप साइड में देखेंगे, डाउन साइड के लिए नहीं देखनी चाहिए। लेकिन कंडीशंस बताती है, वो कंडीशंस मैं आपको ग्रुप में देता रहता हूँ। सो बेस्ड ऑन द कंडीशन वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजीज एंड ऑल, कहाँ पे मल्टीपल हेजिंग करनी है, कहाँ पे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी करनी है, ऑप्शन एक्सपायरी का कैसे इस्तेमाल करना है, राइट? तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, ठीक है ना? आपका गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी कब यूज करनी है, ठीक है? न्यूज़ जब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो उससे हम कौन सी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी हमको ना कंडीशनली फॉलो करनी पड़ती है, जो मैं आपको ट्रेनिंग सेशन में देता रहता हूँ गाइस, ओके? तो यहाँ पे ऑन द स्पॉट मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ फिलहाल के लिए। दिस एक्सपायरी, मुझे लगता है ये एक्सपायरी खत्म होने के बाद अगली एक्सपायरी में हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग कैसे करते हैं। जब अगली एक्सपायरी में हम कदम रखेंगे तब हमारी स्ट्रैटेजी होगी बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क, वो स्ट्रैटेजी हम यूज करके फिर आगे हम कुछ अपना लेवल्स यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पे ध्यान रखिए गाइस, नो मोर, क्योंकि यहाँ पे आप बॉटम की तरफ जा रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस हियर, एंड दिस इज व्हाट द रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द वॉलेटिलिटी चेक कंट्रोल। उसके लिए भी वीडियो बनाया मैंने, ठीक है ना? ट्रेनिंग वीडियो है। तो वॉलेटिलिटी आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेगी, एस्टिमेट करनी पड़ेगी, उसके बेसिस आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या कितना रिस्क फैक्टर है, और फिर उसके बाद आपको मिटिगेशन प्लान यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आए, पहले तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि वो सही न्यूज़ है या नहीं है, फिर उसका इंटरप्रेट करके उसको ढंग से एनालिसिस करके ही अपना कोई ओपिनियन यहाँ पे आप बनाइए। सो विद दिस नाइसफुल एंड नोबल थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस।